हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी पॉइंट पर। हम लोग फ्रेंड्स देखिए पहाड़ी शैली पढ़ रहे हैं। पहाड़ी शैली में हम लोगों ने गुलेर शैली कंप्लीट की, उसके बाद हम लोगों ने देखिए कुल्लू शैली कंप्लीट की और कांगड़ा शैली कंप्लीट की। इसके बाद अब देखिए हम लोग मंडी शैली को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद 2 से 3 शैलियाँ और बची हैं जिसको हम डिटेल से देखेंगे और उसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चन करवाएंगे। तो देखते हैं आज हम लोग इस वीडियो में मंडी शैली पढ़ेंगे। तो मंडी शैली के बारे में अगर बात कर ली जाए तो मंडी शैली कुल्लू के समीप स्थित मंडी राज्य में 17वीं शताब्दी के चित्र प्राप्त हुए। तो कौन से चित्र प्राप्त हुए? तो 17वीं शताब्दी के चित्र प्राप्त हुए। जेसी फ्रेंच ने अपनी पुस्तक हिमालयन आर्ट में मंडी के राजा सिद्धसेन का चित्र प्रकाशित किया। और देखिए सिद्धसेन 1686 से 1712 का चित्र बसोहली शैली का है, जिसमें सिद्धसेन को अधेड़ अवस्था में भीमकाय शरीर वाला 3 परिचायकों के साथ दिखाया है। इस प्रकार मंडी में बसोहली शैली का प्रभाव शीघ्र आ गया। चलिए अपने पॉइंट पे चलते हैं, देखते हैं आज का हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है, यानी मंडी शैली का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है मंडी चित्रकला को हम 3 चरणों में बांट सकते हैं। कितने चरणों में बांट सकते हैं? तो 3 चरणों में बांट सकते हैं। इसमें फर्स्ट जो है वो है लोक कला से प्रेरित। किससे? तो लोक कला से प्रेरित हो जाता है। और देखिए सेकेंड नंबर पे हम देख लेते हैं। सेकेंड नंबर पे आ जाता है 1804 से 1846 के मध्य का चरण ईश्वरीय सेन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। इसमें है नंबर 3 मंडी के पतन वाला चरण। कौन सा? तो मंडी के पतन वाला चरण हो जाता है। और ये देखिए तो बलवीर सेन के पीरियड में। और इसके बाद हम लोग क्या देख लेते हैं, इसका जो प्रथम चरण है वो हम लोग देख लेते हैं। तो जो इसका प्रथम चरण है उसमें देखिए मंडी शैली के प्रारंभिक चरण में लोक कला का प्रभाव अत्यधिक रूप से दिखाया गया है। कैसा दिखाया गया है? तो मंडी शैली के प्रारंभिक चरण में लोक कला, किसका? तो लोक कला का प्रभाव अत्यधिक दिखाया गया है। उसके बाद सेकेंड नंबर पे आ जाते हैं, यानी नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। इस चरण के चित्रों में स्थानीय वाद्य यंत्रों तथा वेशभूषा का खुलकर प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है? तो स्थानीय वाद्य यंत्रों और देखिए किसका हुआ है? तो वेशभूषा का खुलकर प्रयोग हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। जो आज का हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है राजा सिद्धसेन ने भद्रकाली व सिद्धकाली के मंदिर में भित्ति चित्र बनवाए। किसके चित्र बनवाए? तो भित्ति चित्र बनवाए। और यानी कि कैसे चित्र बनवाए? तो भित्ति चित्र बनवाए। और किसके चित्र बनवाए? तो राजा सिद्धसेन ने भद्रकाली व सिद्धकाली के मंदिर में भित्ति चित्र बनवाए। और देखिए सिद्ध गणेश की पाषाण मूर्ति भी निर्मित कराई। किसकी मूर्ति निर्मित कराई? तो सिद्ध गणेश की मूर्ति। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट है सिद्धसेन ने मंडी में कुल 10 मंदिरों का निर्माण कराया था। कितने मंदिरों का निर्माण करवाया था? तो 10 मंदिरों का निर्माण कराया था। और नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। देखिए राजा सिद्धसेन के समय के 3 प्रमुख चित्र उपलब्ध हैं। कितने चित्र उपलब्ध हैं? तो 3 प्रमुख चित्र उपलब्ध हैं। इसमें हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से चित्र उपलब्ध हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आ जाता है हमारा, देखिए राजा परिचायिकाओं के साथ। किसके साथ? तो राजा परिचायिकाओं के साथ। और सेकेंड नंबर पर आ जाता है राजा गंगा कुल और किनारा पर। ठीक है ना। और जो थर्ड नंबर पर आ जाता है वो है राजा संगीतज्ञों के साथ। किसके साथ? तो राजा संगीतज्ञों के साथ। ये चित्र आपके हो जाते हैं। किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं? तो मंडी शैली की चित्रकला के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें देखते हैं, देखिए सिद्धसेन के बाद उसका पौत्र कौन? तो जो है उसका पौत्र
शमशेर सेन 5 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठे। कब गद्दी पर बैठे? तो ये 5 वर्ष की उम्र में ही गद्दी पर बैठे और सन 1716 कितना? तो 1716 ईस्वी का निर्मित चित्र राजा शमशेर सेन यानी शमशेर सेन को एक बच्चे से प्यार करते हुए, कौन सा? तो एक बच्चे से प्यार करते हुए मंडी कलम की विशेषता दर्शाया गया है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, देखते हैं। देखिए हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इस चरण के चित्रों में कहारों के पैरों में पोलड़ियाँ यानी पहाड़ी जूतियाँ दिखाई गई। क्या दिखाई गई हैं? तो पहाड़ी जूतियाँ दिखाई गई हैं। अब हम लोग देखते हैं जो द्वितीय चरण है यानी जो दूसरा चरण है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो प्रथम चरण के पश्चात मंडी में कांगड़ा, कुल्लू व चंबा का प्रभाव आ जाता है। किसका किसका प्रभाव आ जाता है? तो देखिए कांगड़ा का प्रभाव आ जाता है, कुल्लू का प्रभाव आ जाता है और चंबा का प्रभाव आ जाता है। उसके बाद देख लेते हैं इस चरण में अत्यधिक सुंदर चित्रों का निर्माण हुआ है। किसका निर्माण हुआ है? तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत यानी बहुत ही ज़्यादा सुंदर चित्रों का निर्माण हुआ है। फिर देखते हैं दूसरे चरण का समय 1804 कितना? तो 1804 से 1846 के मध्य रहा है। इसके प्रमुख प्रणेता ईश्वरीय चंद्र सेन, कौन? तो ईश्वरीय चंद्र सेन थे और जिनका राज्यकाल 1805 कितना? तो 1805 से शुरू होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो देख लेते हैं। कांगड़ा का प्रसिद्ध चित्रकार सजनू, कौन? तो जो सजनू चित्रकार है वो 1808 कब? तो 1808 ईस्वी में कुल्लू से मंडी आया था। कब आया था? तो 1808 ईस्वी में। कौन आया था? तो सजनू। और कहाँ आया था? तो कुल्लू से मंडी आया था। ठीक है ना, आप लोग ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो देख लेते हैं। सजनू ने हमीर हट काव्य पर आधारित 21 चित्रों की चित्रावली राजा ईश्वरीय सेन को भेंट की। किसको भेंट की? तो यानी ईश्वरीय सेन को भेंट की। और सजनू के हमीर हट काव्य पर आधारित कितने? 21 चित्र। कितने? यानी 21 चित्र। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, देखते हैं। इस चरण में कपूरगिरी नामक चित्रकार ने रामायण चित्रित की। क्या चित्रित की? तो रामायण चित्रित की, जो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। कहाँ संग्रहित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। अगर हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस पे, देखिए राजा जालिम सिंह काली के उपासक थे और देखिए ये सन 1826 ईस्वी में इन्होंने जाल्प तथा टारना के काली के मंदिरों में स्थानीय विधि से भित्ति चित्रों का निर्माण करवाया। इसके अलावा देवी विषयक चित्र पर्याप्त संख्या में बने। यह परिपाटी 20वीं शताब्दी से पूर्वाध तक बनी रही। और अगर हम बात कर लेते हैं ईश्वरीय सेन के पुत्र बलवीर सेन के समय यहाँ चित्रण होता रहा। किसके समय में? तो बलवीर सेन के समय में। और कब? तो 1839। देखिए 1839 से 1815 के समय यहाँ चित्रण होता रहा। और राजा बलवीर सेन का एक चित्र जिसका निर्माण काल सन 1846 से 1847 ईस्वी लगता है। ठीक है ना। चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं तृतीय चरण। कौन सा चरण? हमने फर्स्ट चरण देखा, सेकंड चरण देखा, अब हम लोग तृतीय चरण को देखेंगे, यानी तृतीय चरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और हम लोग कौन सी शैली पढ़ रहे हैं? तो मंडी शैली की तृतीय चरण को हम लोग देखेंगे। इसमें फर्स्ट पॉइंट जो आ जाता है वो है आपका बलवीर सेन के सत्तारूढ़ होने के साथ ही मंडी कलम का पतन प्रारंभ हो जाता है। कब पतन प्रारंभ हो जाता है? यानी जो मंडी कला है उसका पतन कब प्रारंभ हो जाता है? तो बलवीर सिंह यानी बलवीर सेन के सत्तारूढ़ होने के साथ। ठीक है, यही इसका तृतीय चरण है। कौन सा तृतीय चरण है? तो बलवीर सेन के सत्तारूढ़ होने के साथ।
और नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इस समय में सिखों के प्रभाव के कारण सिख गुरुओं के 3 चित्र मिलते हैं। किसके चित्र मिलते हैं? तो सिख गुरुओं के। और कितने चित्र मिलते हैं? तो 3 चित्र मिलते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो है, इस चरण में मोहम्मद बख्श नामक कलाकारों ने शिव व कृष्ण लीला से संबंधित चित्रों का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? तो देखिए मोहम्मद बख्श नामक कलाकार ने, और शिव व कृष्ण लीला से संबंधित, ठीक है ना। और नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा जो है वो है, देखिए धीरे धीरे अंग्रेजी प्रभाव पड़ने के कारण मंडी कलम का वास्तविक स्वरूप विदेशी चित्रों में समा गया। क्या मतलब इसका है? देखिए कि धीरे धीरे अंग्रेजी प्रभाव पड़ने के कारण, और देखिए मंडी कलम का वास्तविक स्वरूप विदेशी चित्रों में समा गया, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ये है इस कलम यानी इस समय केवल गहिया नरोत्तम नामक कलाकार मंडी कलम के अंतर्गत काम करता था। ये आपके देखिए प्रथम चरण हो गया, द्वितीय चरण हो गया और तृतीय चरण हो गया। अब हम लोग मंडी शैली के प्रमुख चित्रकारों के बारे में देख लेते हैं। जैसा कि हमने हर शैली के प्रमुख चित्रकारों के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने कुल्लू शैली के प्रमुख चित्रकारों के बारे में पढ़ा, चंबा शैली के प्रमुख चित्रकारों के बारे में पढ़ा। इसी तरह हम लोग मंडी शैली के प्रमुख चित्रकारों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है, यानी जो फर्स्ट हमारे जो चित्रकार हैं यानी मंडी शैली के, तो वो हो जाते हैं सजनू। और ये देखिए किसके लिए फेमस है यानी प्रसिद्ध है? तो भित्ति चित्रण में सिद्धहस्त हैं। ये किसमें सिद्धहस्त हैं, यानी इनको किसमें महारत हासिल है? तो भित्ति चित्र में सिद्धहस्त हैं। और नेक्स्ट आ जाते हैं कपूरगिरी, और ये रामायण से संबंधित कैसे बनाते थे? तो रामायण से संबंधित। और ये कहाँ संग्रहित है? तो राष्ट्रीय संग्रहालय, देखिए राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। मोहम्मद बख्श ये भी चित्रकार हैं, और देखिए यानी शिवजी और कृष्ण जी से संबंधित, और ये चित्र बनाते थे। और उसके अलावा और भी चित्रकार हैं, जैसे दौलत हो जाते हैं, ये भी मंडी शैली के प्रमुख चित्रकारों में आ जाते हैं। और देखिए गहिया नरोत्तम, और ये अंतिम कलाकार थे। ऐसा नहीं है कि इतने ही चित्रकार हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट चित्रकार हैं उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा, यानी उनको हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है ना। अब देख लेते हैं मंडी शैली की प्रमुख विशेषताएं। इसमें भारी मुखमंडल एवं छोटा कद मंडी की प्रमुख विशेषता है। मंडी शैली की जो प्रमुख विशेषता है वो कौन सी है? तो छोटा कद। अब हम लोग देख लेते हैं मंडी शैली के महत्वपूर्ण तथ्य। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है वो है, सजनू ने दुर्गा के 10 रूपों को चित्रों में उभारा है। किसने? तो सजनू ने कितने रूपों को? तो 10 रूपों को चित्रों में उभारा है। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं दमदम महल व वजीर के महल मंडी में स्थित हैं। कौन कौन से? तो दमदम महल व वजीर के महल मंडी में स्थित है। और देखिए मियाँ भागा हवेली के चित्र मंडी में ही बने हैं। कौन से? तो मियाँ भागा, इनके चित्र भी मंडी शैली में बने हुए हैं, ठीक है ना फ्रेंड। तो देखिए हम लोग थोड़ा सा रिकॉल भी कर लेते हैं, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने मंडी शैली में जो एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन पॉइंट्स को हम लोगों ने पढ़ा। इसमें पढ़ा हम लोगों ने 1804 से 1846 के मध्य का चरण। किसका ये चरण रहा? तो ईश्वरीय सेन का ये चरण रहा। उसके बाद हम लोगों ने जो इसके चरण थे उसको डिटेल में पढ़ा, यानी प्रथम चरण, द्वितीय चरण और तृतीय चरण पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? उसके बाद हम लोगों ने मंडी शैली के प्रमुख चित्रकारों के बारे में पढ़ा, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद हम लोगों ने और क्या पढ़ा? उसके बाद हम लोगों ने मंडी शैली की प्रमुख विशेषताएं उसको पढ़ा, और मंडी शैली के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन तथ्यों को हम लोगों ने पढ़ा। तो फ्रेंड्स आज यहीं तक
आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें जिससे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। थैंक यू।